अनुसार बाय चांस पूजा आई है, वैसे तो आप सारे जानते होंगे उसमें। और आज मदर्स डे है और आई है तो क्योंकि एक कुमारी भी लेनी चाहिए। इसका ज्ञानमान का कारण भी इसकी माँ है और ये बाय चांस इसे हैं क्योंकि या भी मम्मा की तरह इसके भी पापा नहीं थे, तो इसकी माँ ने भी बड़ी मुश्किल से पाले हैं। क्योंकि एक तो अनपढ़, ऊपर से कोई कमाई नहीं, और फिर जो कमाई करनी है वो शरीर छोड़ के चला जा। और फिर बच्चे, ये 2 बहन 1 भाई हैं, तो और ये कामयाब भी बनाने और फिर उससे बड़ी बात है ज्ञान में भी लेके आना, तो या जो बहुत बड़ा चैलेंज जो है माताएं खातर। लेकिन क्योंकि या यो इस ममता ने नमस्कार है क्योंकि माताएं परवाह नहीं करती किसी चीज की अपनी संतान के आगे। जब उन्हें कामयाब बनाने की सोच ले हैं तो उनकी दृढ़ता बहुत काम की वो है और भगवान भी फिर उसमें मदद करे। गीता कौन है? रामेती आई है। ओम शांति। एक तो सबसे स्टार्टिंग में सब आप सभी ने हैप्पी मदर्स डे, क्योंकि आप सभी माँ हो, किसी न किसी रूप में आप सभी माँ हो, ठीक है। क्योंकि यो ज्ञान है, यो अपना एक संगठन है और हर एक दूसरा ने आगे बढ़ाने की कोशिश करे है। और माँ वो है जो अपने बच्चे ने आगे बढ़ावे, तो हर कोई एक इस तरीका में माँ है। तो सबसे पहला लौकिक माँ के बारे में तो बोलूँगी, पहले अपनी अलौकिक पारलौकिक सब, ये दादाजी, माताजी और दीदी, ये माँ के रूप में सच्ची माँ का मतलब क्यों है। किसी ने पूछा माँ सबसे बड़ा सुरक्षा कवच क्या है? सबसे बड़ा सुरक्षा कवच माँ है। और सबसे बड़ा कि शांति, किसी ने पूछा कि हम जड़ चैन रह सका, वो सिर्फ एक माँ की गोद है ना। जड़ा आपा सारे दुख भूल जावा, हाँ, सारी टेंशन सारी चिंताएं भूल जावा, हाँ, एक वो माँ है। तो माँ शब्द सबसे बड़ा है, उससे बड़ा शब्द है भी नहीं कोई इस दुनिया में। तो दीदी माँ के रूप में हमेशा मेरा साथ दिया ही है, उसकी जर्नी में एक्सप्लेन करूंगी। तो सबसे पहले अपने लौकिक माँ बाप के बारे में बोलूँ। लौकिक माँ, जब मेरे पापा एक्सपायर हुए तो मैं सिर्फ 1.5 साल की थी। भाई बहन थी, वह 3 साल की हो गई और भाई 5-6 साल का। तो हम 3 बहन भाई थे, बहुत छोटे छोटे थे जब मेरे पापा एक्सपायर हुए। मम्मी भी कोई ज्यादा स्वस्थ नहीं थी, क्योंकि एकदम इतना बड़ा दुख हुआ है तो वो भी बेचारी बीमार रहती है ना। और उनके मन में यूं होती, भगवान या मेरी गल के कर दी, अरे मेरे बालका का क्या होगा, मैं भी मर जाऊंगी। अब यो मर गया, मैं भी बेरा नहीं जिंदा रहूंगी कि नहीं, मेरे बालक रुलेंगे। मम्मी का मन में या थी, हमने तो नहीं बेरा था, हम तो छोटे थे, पर ये बतावे है कि मेरे मन में या थी कि मैं जीऊंगी भी कि नहीं जीऊंगी, अकिन बालका का कौन पालना आ रहा होगा। तो तब मेरी मौसी ने बहुत मदद करी। तो मेरी एक छोटी बहन है, उसने अपने साथ लेके गई, उसकी पालना करी और हमारी भी आड़े बहुत ध्यान रखा। तो वो कहने मौसी भी माँ का रूप हुआ है, वो उनने प्रत्यक्ष करके दिखाया। तो उनने माँ उस टाइम पे संभाली जिस टाइम पे सब गणी उन्हें जरूरत थी। क्योंकि मोटिवेशन, क्योंकि जब इतना बड़ा दुख हुआ है तो उस टाइम पे क्या हुआ है, एक किस्सा अच्छी हुआ है जो आपने सही दिशा दिखा सका, आपका सारा बन सके। दिशा जो बहुत जरूरी हुआ है उस दुख से निकलने खातिर। नेपाल रहती मौसी, तो भी कितना ही 1000 का बिल आ जाता, तो भी STD पे मम्मी तो बात कर दी, बेबे तू मजबूत रही है, सब कुछ ठीक रहेगा। तो देखो भगवान ने मम्मी की यह हालत थी कि मैं जीऊंगी कि नहीं, और आज इतने बड़े आम कर दिए, इस जोगे कर दिए कि आपके सामने बैठे हैं। अरे इतनी मम्मी बिल्कुल स्वस्थ है ना। तो ये सबसे बड़ा है कि माँ, और फिर मम्मी का इतना दुख होंदे, सबसे बड़ा सारा बना बाबा। क्योंकि यो ज्ञान है ना, यो ज्ञान जिस दिन तक आया मम्मी के आंसू रुके नहीं। तो ताई और तो सारी आड़े हैं, मेरी जो ताई और भी हैं, रामेती माता, रामरती माता, तो ये सारे ज्ञान में है। तो इनने तो देखा हो रहा है सारी जर्नी, तो वह किते भी रो के उठा कर दी, किते